तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने ही चैनल पर आपको अनसीन पैसेज भी करा रहे हैं, आपको वोकेबलरी भी करा रहे हैं, होमोफोन्स भी हमने करा रखे हैं और भी मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आता रहूंगा। बच्चों, सेक्शन ए की तैयारी हमारी चल रही थी। सेक्शन ए में आप उम्मीद है आप लोगों ने हमारी बाकी वीडियो देखी होंगी, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, अनसीन पैसेज को छाट कर देखते रहिए। ये एक और अनसीन पैसेज है, शायद ये अनसीन पैसेज नंबर हमारा 4 होगा। ठीक है, 3 अनसीन पैसेज हमने डाल दिए, ये अनसीन पैसेज नंबर कौन सा होगा? 4। तो बच्चों, ये अनसीन पैसेज की आप प्रैक्टिस करते रहिए, इनके क्वेश्चनों को आप पहचानिए, आंसर कहाँ से लिखने हैं। मैं इसकी आपको हिंदी बताता हूँ, समझाऊंगा अच्छे से। और जब आप इसकी हिंदी समझने लगोगे, इसके अंदर के बच्चों हार्ड हार्ड वर्डों को आपको अंडरलाइन करना है, उसको कॉपी में लिखना है और उसको याद करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पैसेज के आंसर समझ में नहीं आएंगे और ना ही आप उसको लिख पाओगे। ठीक है, तो आप लोग फोकस बनाए रखिए और धीरे 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 हम एक एक करके सारे टॉपिक्स करा देंगे, और जिससे कि आपका इंग्लिश का इंपॉर्टेंट मटेरियल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इसकी। और बच्चों, ये जो पैसेज है कई बार पेपर में आया हुआ है, और जितने भी मैं पैसेज करा रहा हूँ पेपर में आए हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, कभी 2022 में, कभी 24 में, कभी 25 में और कभी 26 में। आने वाले 26 में भी इनमें से कोई ना कोई सा देखने मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये वाला जो पैसेज है ये भी बच्चों 22, 23, 24 और 25 सब में देखने को मिला है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर और आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पैसेज है, इस पैसेज में हम पढ़ रहे हैं अनसीन पैसेज और सेक्शन ए की तैयारी कर रहे हैं, और ये बच्चों 15 नंबर का आता है। ठीक है, देखिए, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मतलब कि सुबह, अर्ली राइजिंग सुबह को जल्दी उठना क्या देता है? हेल्थ, सेहत और खुशी देता है। ठीक है, हमें क्या देता है? सेहत भी देता और खुशी भी देता है। द मैन वो व्यक्ति हूँ जो राइजिस लेट देरी से उठता है, वो व्यक्ति जो देरी से उठता है, कैन हैव रखता है या रख सकता है, लिटिल रेस्ट आराम, क्या रखता? आराम, यानी कि वो थोड़ा बहुत आराम ज्यादा पाता है। इन द कर्स ऑफ द डे, दिन के उस हिस्से में वो थोड़ा ज्यादा आराम पा लेता है। ठीक है, एनीवन कोई भी व्यक्ति हूं जो लाइस पड़ा रहता है इन बेड, बिस्तर में। कोई भी व्यक्ति जो बिस्तर में पड़ा रहता है लेट, देर तक, इज कंपील्ड, कंपील्ड यानी कि उसे बाधा होती है, यानी कि उसे परेशानी होती है टू वर्क, काम करने में, टिल तब तक, ए लेट आर इन द इवनिंग, यानी कि शाम को ज्यादा देर तक उसे काम करना पड़ता है। ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है, विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज, शाम की एक्सरसाइज किए बिना, विच जो है, इज है, सो बहुत, नेसेसरी आवश्यक, फॉर हिज हेल्थ उसकी सेहत के लिए, जो बहुत ज्यादा आवश्यक है। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ऑल हिज एफर्ट्स यानी कि उसके सभी प्रयासों के बावजूद, हिज वर्क उसका काम, नॉट विल प्रोड्यूस उत्पन्न नहीं करेगा, एज गुड रिजल्ट अच्छे परिणाम, एज डेट जो कि, द अर्ली राइजर्स जो कि सुबह, अर्ली मतलब जल्दी, राइजर जो सुबह में जल्दी उठते हैं। ठीक है, द रीजन, द रीजन कारण, फॉर दिस इसका कारण, इज है डेट की, ही कैन नॉट टेक एडवांटेज, यानी कि ही कैन नॉट वह नहीं ले सकता है, एडवांटेज मतलब लाभ, ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर्स, यानी कि रिफ्रेशिंग आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के तरोताजा घंटों का, सुबह सुबह की तरोताजा हवा का, उसका वो फायदा नहीं ले सकता है। सम पीपल कुछ लोग से कहते हैं डेट की, क्वाइट आवर्स ऑफ मिडनाइट आधी रात की जो शांति है, क्वाइट मतलब शांति वाला समय है आधी रात का, इज द बेस्ट टाइम सबसे अच्छा टाइम है, फॉर वर्किंग काम के लिए। ठीक है, सेवरल, सेवरल कई, मिडनाइट ऑयल
सेवरल के बाद क्या गया, सेवरल ग्रेट थिंकर्स, कई महान थिंकर्स से कहते हैं डेट की दे कैन राइट, दे वे कैन सकते हैं राइट लिख बेस्ट ओनली, सबसे ज्यादा अच्छा, क्या कहते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं कब, आधी रात में, व्हेन जब, दे वर्न द मिडनाइट ऑयल, जब वो आधी रात में अध्ययन करते हैं, ठीक है, या रात्रि में ऑयल जलाते हैं। इसका असल में मीनिंग क्या है, वर्न द मिडनाइट ऑयल, जो जब वो आधी रात में अध्ययन करते हैं, येट फिर भी, इट इज ट्रू टू से, उनका यह सच सही में कहना है कि ह्यूमंस कुछ लोग हैव अ क्लियर ब्रेन, साफ सुथरा ब्रेन रखते हैं कब, एट मिडनाइट, आधी रात में, यानी कि उनका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है, बहुत अच्छा रहता है। व्हेन जब, द बॉडी नीड्स, जब बॉडी को जरूरत होती है रेस्ट आराम की, एंड स्लीप सोने की, उस समय उनका दिमाग अच्छा काम करता है। दोज, जो कि वे लोग हूँ जो वर्क काम करते हैं एट दैट टाइम, उस समय तक, सून जल्दी ही, रियून बर्बाद हो जाते हैं, देयर हेल्थ, क्या, उनकी सेहत बर्बाद हो जाती है, ठीक है, उनकी सेहत बर्बाद हो जाती है। आगे देखिए, बैड हेल्थ, बुरी सेहत, मस्ट चाहिए, इन द लॉन्ग रन, लंबे समय के लिए, लंबे समय में, ठीक है, लॉन्ग, क्या हो गया, लॉन्ग रन, उसके बाद आगे देखिए, लंबे समय तक नहीं रहती है, हैव अ बैड इफेक्ट, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, और उनके काम पर भी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, ठीक है, तो इसकी हिंदी आती है, अर्ली राइजिंग, सुबह में जल्दी उठने से, देखो यहाँ क्या है, अर्ली राइजिंग जल्दी उठना, बेटर राइजिंग लेट, देर से उठने से अच्छा जल्दी उठना क्यों है जरूरी, बताइए ज्यादा अच्छा क्यों है। तो अर्ली राइजिंग इज बेटर देन, देखिए आंसर में क्या आएगा आपका, आंसर में आ जाएगा अर्ली राइजिंग बेटर देन, बेटर देन ये क्वेश्चन में से हम उठा रहे हैं, ठीक है, बेटर देन राइजिंग लेट, राइजिंग लेट, ये यहां से लेके यहां तक तो क्वेश्चन में से उठाया, उसके बाद में हम लगाएंगे बिकॉज, बिकॉज, उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, बिकॉज के बाद में इट लीड्स टू हेल्थ एंड एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, क्या होता है, जल्दी उठने का फायदा क्या होता है, क्योंकि ये हमें अच्छी सेहत और खुशी प्रदान करता है। ये बच्चों आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है, आप लोग इसको नोट कीजिए या आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में एक एक करके यहीं आपको आंसर सारे बताता चलूंगा। चलिए आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक है, अब मैं आगे का अगला क्वेश्चन करा देता हूं आपको, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, चलिए बच्चों आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और इनको शेयर कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सब चीज आपको यहाँ मिलती जाएगी। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, इसका दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू सम थिंकर, वाई डू सम थिंकर बर्न द
मिडनाइट मिडनाइट ऑयल। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चों इसमें पूछा गया है कुछ लोग सोचते हैं, मतलब आधी रात में उनका दिमाग क्यों चलता है, कुछ मतलब ये है आधी रात में ही वो क्यों पढ़ते हैं। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए था, बताइए। बिकॉज क्योंकि वे अच्छा सोचते हैं, अच्छा लिखते हैं। अगर आप लोग यहीं से आंसर ढूंढना चाहें तो यहीं से ढूंढ सकते हैं। देखिए, यहाँ से सम पीपल से दैट द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर द वर्किंग। उनका काम जो है अच्छा चलता है। या फिर आप यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है। सेवरल ग्रेट थिंकर से दैट कहते हैं कि दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। आपका आंसर यहां तक हो जाएगा, कहां से, सेवरल से लेकर के। पर आपको थोड़ा अपने पास से भी लिखना है बना के, तो कैसे लिखेंगे, सम थिंकर्स बर्न। क्वेश्चन में से उठाओगे ये लाइन, आंसर हो जाएगा आपका सम थिंकर्स थिंकर्स बर्न। सम थिंकर्स बर्न, उसके बाद में क्या आएगा, द मिडनाइट ऑयल, द मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट ऑयल, ठीक है। उसके बाद में लेंगे हाँ, बिकॉज दे कैन राइट बेस्ट, बिकॉज दे कैन नॉट दे कैन नॉट दे कैन राइट बेस्ट ओनली, दे कैन राइट बेस्ट ओनली ओनली। आपको पता चल ही दिया होगा मैं कहां से लिख रहा हूं, आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, कहां गया, थिंकर से राइट बेस्ट ओनली, ठीक है। यहाँ आ रहा हमारा, देखिए, ठीक है। ओनली व्हेन दे वर्न, व्हेन दे बर्न बर्न मिड नाइट ऑयल, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना है, छाटने की, कहां से आएगा निकल के, कैसा आएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों ने उतार लिया होगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बच्चों एक एक क्वेश्चन देखो लिखकर बार बार बिटाना बहुत मुश्किल है, ऐसा करना, ठीक है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे कि मैं आपको इसी तरह से कराता जाऊं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन आपका आ गया तीसरा। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है, व्हाट इज द व्हाट इज द डिसएडवांटेज एडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे इसका आंसर, बताइए बच्चों कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे दोज हु वर्क एट मिडनाइट, दोज हु वर्क दोज हु वर्क दोज हु वर्क एट मिडनाइट
soon, at midnight soon, उसके बाद में क्या आएगा आपका, ruin their health, ruin their health। देखिए बच्चों, ये यहाँ लिखा हुआ देखो, those who work at that time soon ruin their health। ये यहाँ से आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है मतलब आधी रात तक जागने से, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 4। व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ both morning hours and midnight hours। ये कह रहा है मिडनाइट सुबह में और रात में किस क्या करने के लाभ बताइए, मॉर्निंग में और सुबह रात के आधी रात के क्या क्या पॉसिबल्स क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते ही हो सुबह में हम सवेरे उठते हैं तो क्या लाभ होंगे, और देर रात को अगर हम देर में सोते हैं तो क्या लाभ होंगे, इसके बारे में हम जानते ही हैं। क्या लिखेंगे, वर्किंग इन मॉर्निंग आवर्स। देखिए मैं आंसर समझाता जाऊंगा, वर्किंग इन मॉर्निंग आवर्स, सुबह में काम करने के और रात को काम करने के क्या क्या फायदे हैं। काम करने के, सुबह में काम करने के फायदे मतलब काम समय में इज वेरी गुड, इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। वर्किंग काम करना इन मॉर्निंग सुबह में 8 घंटों में इज वेरी गुड अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर हेल्थ, आवर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, एंड एंड हैप्पीनेस। देखिए सुबह में काम करने के बहुत अच्छे फायदे हैं, और हमारी सेहत अच्छी रहती है और हम खुश रहते हैं। और रात में काम करने के क्या होंगे, सम पीपल हैव अ क्लियर ब्रेन, सम पीपल सम पीपल हैव अ क्लियर ब्रेन, हैव अ क्लियर ब्रेन, हैव अ क्लियर ब्रेन। उसके बाद में एट मिडनाइट आवर्स, एट एट मिडनाइट आवर्स, मिडनाइट आवर्स। उसके बाद में हम कहाँ से उठाएंगे, मिडनाइट आवर्स, मिडनाइट आवर्स के बाद में ले लेंगे, बताइए बच्चों, सो दे कैन, सो के सो दे कैन डू देयर बेस्ट, सो दे कैन, सो दे कैन
डू देयर बेस्ट। देखिए आप लोगों को दिखाई दे भी रहा होगा, पता चल रहा होगा। बताइए कहाँ से उठाया हमने। कोई नहीं, आप पहचानिए। पहचान करने की कोशिश किया। क्लियर ब्रेन रहेगा। क्लियर ब्रेन कहाँ गया देखिए हमारा। क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट। ठीक है, पहचान हो रही है आपको। क्लियर ब्रेन वाला आगे नहीं आ गया। आधा यहाँ से उठाया, आधा ऊपर से उठाया। ठीक है, आप ज्वाइन करने की कोशिश करना, वरना आप अपने हिसाब से लिखना। कुछ लोग कहते हैं कि क्लियर ब्रेन रहता है एट मिडनाइट, आधी रात को, सो ताकि दे कैन डू देयर बेस्ट, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके या लिख सके। और कुछ लोगों का कहना है कि सुबह में काम करने से हमारी सेहत अच्छी रहती है और हम खुशहाल रहते हैं। ये पूछा था क्या क्या पॉसिबल्स हैं, पॉसिबिलिटी है, क्या क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। अब इसका रहता है क्वेश्चन नंबर 5, आखिरी क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे ये। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 का पहला है, 5 का फर्स्ट। 5 का फर्स्ट में क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी। नॉइजी का इसमें अपोजिट पूछा है। नॉइजी का अपोजिट क्या हो सकता है बच्चों इसमें, बताइए। नॉइजी का अपोजिट क्या हो सकता है। नॉइजी का अपोजिट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका क्वाइट, QUIET। ठीक है, क्वाइट, QUITE। इसमें देखिए कहीं ना कहीं आया हो क्वाइट। देखिए हाँ, स्पेलिंग ये आएगी QUIET, क्वाइट मतलब शांत। पर यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे ये वाला क्वाइट नहीं आएगा। ठीक है, नहीं नहीं यही वाला आएगा। देखिए ये दे रखा, पैसेज में क्या आया है, कहाँ गया आपका, ये आ गया क्वाइट। ठीक है, अब आता पांचवे का सेकंड। पांचवे का सेकंड देखिए, सेकंड क्या है देख लेना बच्चों। जो मेरे पास बुक है उसमें क्वाइट ये वाला दे रखा, कौन सा वाला क्वाइट। ठीक है, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना। आई थिंक मेरे हिसाब से ये वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, सेकंड में पूछा सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फ्रेज। क्या है फ्रेज हमारे पास, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा इसका इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद या के अतिरिक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिसाइड्स। ठीक है, तो चलिए आपने दोनों के आंसर ले लिए हैं। पांचवे का एक और क्वेश्चन रह गया है, तीसरा। नोट कीजिए इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पांचवे का देखिए थर्ड। पांचवे का थर्ड, पांचवे का थर्ड कह दिया है, गिव द एंटोनियम्स
ऑफ सेवरल। ठीक है, इसका एंटोनियम बताना सेवरल का। सेवरल का इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? आंसर में आ जाएगा आपका फ्यू। ठीक है बच्चों, ये आपका पूरा अनसीन पैसेज कंप्लीट होता है। ये था हमारा आज का अनसीन पैसेज। और बच्चों, आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।